तेरा मेरा मेरा तेरा रिश्ता है या है कोई जादू, जितना मैं तुझसे दूर रहा उतना ही पास है तू, जिस ओर नजर जाती है चेहरा तेरा हर सू, जितना मैं तुझसे दूर रहा उतना ही पास है तू। फ्रंट रो देख लीजिए, सेकंड रो देख लीजिए, थर्ड रो देख लीजिए, सब इंस्पायर करने वाले लोग हैं, ये लेगेसी वाले लोग हैं। पीछे मुझे नज़र नहीं आ रहे, बट आई एम श्योर एवरीवेयर समबडी इज डूइंग समथिंग अदर। आई डोंट नो आपने सवाल क्या पूछा, मगर ये पिक्चर बनाने के लिए सतीश ने बहुत पैशन तो इस्तेमाल किया ही किया, मगर बहुत जद्दोजहद भी की, क्योंकि व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक ए डिफरेंट फिल्म, लीग से हटकर फिल्म बना रहे हैं, फॉर्मूला फिल्म नहीं बना रहे हैं, तो उसमें डबल कन्विक्शन की ज़रूरत होती है। ना केवल ऑडियंस को, प्रोड्यूसर्स को, बाकी लोगों को कन्विंस करना होता है, अपने आप को भी कन्विंस करना होता है। और इसकी शुरुआत से मैं उनके साथ था, एंड ही वाज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव द जैन ब्रदर्स एज हिज पार्टनर्स, प्रोड्यूसर्स, एंड ही इज़ देयर, मीन्स ही इज़ इन ऑल इमोशंस, वी कैन सी हिम. That is the magic of cinema, that whether you are physically there or not, but you're always there for 1,000 years. And you see the person in all the emotions. You see him crying, you see him happy, you see him upset, you see him there. So why don't we do one thing? Why don't we, I would have preferred this picture to be without the flowers, because flowers put him in a certain bracket. I think it's better if we get the picture without the flowers. He was loyal to everybody. Whether people have been nice to him, not nice to him, people broke his heart or something, his loyalty was never changed. Right. And compassionate and optimistic. That's better. He's breathing now. Yeah. Sorry, I didn't mean to disrespect anybody who has done that. Oh, he's looking handsome also. So, बिल्कुल दोस्तों के बीच की बात है, किसी को कुछ नहीं लगेगा. Of course, it's between you and him. So I think that is the greatest quality he had. That's why these stalwarts, friends, newcomers, Javed Saab, David, everybody, Bablu ji, you don't see them in any event. You don't see them in any event. It's his love. It's the way he has been. They've come for that, and they will keep coming for this. ऐसा नहीं है कि अभी. I only believed that we gave him a great send-off as a human being, and thought it was very important to give him a great send-off as a filmmaker, as a compassionate, passionate filmmaker. We used to make posters together when we were in drama school, but it's fine. आज मैं practice करके आया हूँ कि मैं बड़ा brave रहने वाला हूँ. हाँ. आज का दिन सतीश की आज के दिन ही डेथ हुई थी, और ये मुझे लगता है किसी को पता नहीं होगा कि आज 9 तारीख है. और मगर आज 9 फरवरी नहीं, आज 9 फरवरी नहीं, पर हर महीना हर मंथ आते हैं ना. अच्छा, दैट वे. हाँ, तो 9 तारीख को 11 महीने हो गए. वो जो चाहते थे वही हुआ. उन्हीं के दिन आज ही उनका रिलीज हो रही है, अपना ये ट्रेलर रिलीज हो रहा है, और उनकी फिल्म भी वो चाहते थे थिएटर में रिलीज हो, तो वहीं पे रिलीज हो रही है उनकी फिल्म. हाँ. तो रियली वो दिल से यानी चले गए हैं, बट यहाँ पे वो मौजूद हैं अभी भी. तो That's true, of course. मुझे इतना दिल में वो हो रहा है कि सच में सतीश की आत्मा बसती थी ये फिल्म को लेके, उसको लेके. टेंशनों में रहते थे, घर पे बात नहीं, कुछ नहीं पूछो तब भी वो नहीं मुझे बताते थे कुछ भी. मैं बैठी रह जाती थी, क्या पूछूं क्या नहीं पूछूं, कुछ समझ में नहीं आता था मुझे. जी पूछिए आप. आपने सब कुछ खुद ही बोल दिया, क्या बात है. मैंने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत बार इनके यहाँ खाना खाया. मैं तो पहुँच जाता था इनका. शशि वो मुझे फिर बाद में चुपके से बोलता था. अब आज मैं बता सकता हूँ कि मैं उसको कहता, सतीश मैं खाना खाने आ रहा हूँ. कहता तू एक्टिंग कर, मुझे मैसेज भेज सडनली, तो मैं शशि को मैसेज दिखाऊंगा कि अब ये खाना खाने आ रहा है, बताओ क्या करना है. तो शशि जी मुझे, हाँ, और शशि जी मुझे फ़ोन करके बोलती थी ये मुझे झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों का प्लान हो चुका है, तो आ जाइए आप खाना. और मैं ये बोलती थी बता दो खाना क्या है, जिससे मैं कुछ और बनाऊं और आपको पसंद नहीं आए. नहीं, आपका हाथ का खाना मुझे अच्छा लगता था. आई एम वेरी प्राउड दैट योर नेम इज देयर
in this as a producer, Shashi Satish Kaushik. That is the best thing. And मुझे ऐसा कुछ खास पूछने को है नहीं. पूछने नहीं सर, मैं सच बताऊं, यहाँ कुछ सवाल जवाब की बात नहीं है. ये जो हो रहा है ना, ये बातचीत ही अपने आप में अगर चलती भी रहेगी, हम लोग बस सुनते रहेंगे. I certainly want to say one thing. Usually an event like this happens and you think that ये शायद event फिल्म की मार्केटिंग में हेल्प करेगा. कोई ज़रूरत नहीं हमको मार्केटिंग की हेल्प करने की. किसी को मत बोलिएगा कि ये पिक्चर सतीश की आखिरी फिल्म थी या इसलिए आपको ज़रूर देखनी चाहिए. ये फिल्म आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि जिस मुद्दे पर सतीश ने बिलीव किया था उस मुद्दे के लिए देखनी चाहिए. दैट इज़ वॉट जयंती भाई ठीक कह रहा हूँ ना मैं, आपके साथ तो बातचीत करते रहते थे. तो आई थिंक दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट. We were not initially thinking of having a event. Then we decided, रतन जी, हमने गणेश जी ने decide किया कि नहीं, we should have it an event like this. Yes. And I'm so happy that Shashi, you dressed up. You look very beautiful as always, and Thank happy you. to see you. Thank you. Happy to see you. You are the best. Satish never said this to you. You are the best, but I always said that you are the best. है ना? नहीं ना, कभी नहीं बोला ना. और क्या शिकायतें हैं उसे? चलो आज कर ही डालो. नहीं बोल ही डालो आज. क्या शिकायत? जाने के बाद में कोई शिकायत नहीं रही मेरी. अच्छा, मतलब पहले थी. पहले थी, है ना? हाँ. अच्छा, what was the best quality that he had? वही जो आपने अभी बताई थी कि वो बहुत ही लोगों के दोस्ती करते थे तो वो निभाते थे. हाँ. ये सही बात है. चाहे कोई उनको कुछ ही बोले, पर वो अपना फर्ज निभाते थे. हाँ, That's वो true. करते थे. Yes. कभी कभी मैं भी बड़ी वो हो जाती थी कि क्या सतीश आप ये कर रहे हो, बोलते नो. ये मेरा, हाँ, जो ऐसा ही था. बचपन से ऐसा था. मेरे साथ तो 45 साल निभाई ना दोस्ती उसने. अच्छा. आपके साथ शादी कितने साल निभाई? सतीश जी के साथ बहुत पुराना कनेक्शन है मेरा. मैं जब स्कूल में था तो उन्होंने मुझे अपनी एक फिल्म में कास्ट किया था. दिल्ली में फिल्म शूट करनी थी और वहीं मेरा ऑडिशन हुआ था. सो तब से लेकर आज तक हम बहुत बार फिल्मों के लिए मिलते रहे बीच में, लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ. और इस फिल्म के लिए वो इतने पैशनेट थे कि एक एक सीन जब हम शूट कर रहे थे तो मैं जब कैमरे के सामने होता था तो देखता था कि वो पीछे से पूरी एक्टिंग कर रहे होते थे मेरे सीन की भी, और पूरे जोश में आते थे और बोलते थे दर्शन थोड़ा सा और ला, और ये ला वो ला. और मैं उनके पहली बात, मैं अभी भी मुझे समझ में नहीं आता कि वो यहाँ हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि वो मुझे बार बार कॉल्स करते थे हर सीन एडिट करने के बाद कि तुमने इस सीन में ऐसा किया, तुमने उस सीन में वैसा किया, तुम इस फिल्म के बाद देखना तुम कहाँ पहुँचोगे. ही वॉज लाइक अ फादर टू मी. और हमारी एक दो फिल्म की और भी बात चली थी आगे की. तो आई स्टिल कैनॉट बिलीव दिस कि वो हमारे बीच में नहीं. और मैंने इतना सीखा है उनसे, क्योंकि वो हमारे लेजेंड हैं. वो कमाल के एक्टर थे बोलता मुझसे बड़ा भारी हो रहा है, लेकिन कमाल के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर. उनकी म्यूज़िक सेंस, जो आज रिलीज़ किया है वो सॉन्ग, अभी ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स का कॉल आ रहा है कि कितना कमाल का सॉन्ग है. और वो खुद बोलते थे, स्मृति भी गवाह है कि वो बोलते थे ये देखना सॉन्ग क्या कमाल करेगा, और वो हो रहा है अभी से ऑलरेडी. तो आई थिंक ये हम सब के लिए बहुत बड़ा लॉस है, वो हमारे बीच में नहीं है. I feel very fortunate and very honored that Sir gave me a chance. And, many a times words fall very short. Words are not able to express what one feels. But अभी मैं बैठी हुई थी and I was listening, तो आपने प्रश्न पूछा था कि वो एक क्या क्वालिटी है. एंड आई थिंक सो सबने अपने शब्दों में वो बयान किया, चाइल्ड लाइक हार्ट एंड इनोसेंस एंड प्योरिटी. इट्स वेरी वेरी रेयर. एंड आई डोंट नो व्हाई व्हेन आई वाज सिटिंग, मुझे कबीर का दोहा याद आ रहा था. मेरे को शब्द तो नहीं याद. जैसे एक कुम्हार होता है, वो ऐसे एक क्या बोलते हैं उसको, पॉट को, हाँ, वो अंदर से घड़े को, हाँ जी, जाग, तो उसको अंदर से ऐसे सहारा दे के बाहर से ऐसे पीट के उसको शेप देता है. So during this shooting, Sir has molded me, and whatever you see on screen is primarily him. बट बहुत मज़ा आया था. हम लोग साथ में पढ़ते थे NSD में, और बहुत अच्छे मोमेंट्स हमारे साथ रहे हैं. अनुपम, सतीश, मैं, और बहुत अच्छे पल गुजारे हम साथ में. सारे बीन्स तो बताना मुश्किल है.
हाँ, हम लोगों ने जब स्कूल में भी थे एनएसडी में, तो हम लोग साथ में ही काम करते थे। सभी एक्टर्स थे, मगर सबके जो प्रोजेक्ट्स होते थे या काम के, कभी हमारे में ऐसा नहीं था कि ये रोल वो क्यों कर रहा है, ये रोल वो क्यों कर रहा है। हम मिल के काम करते थे, तो वो फीलिंग तो हमें थी। और ये तो उस वक्त नहीं सोचा था आगे कैसे काम करेंगे, बट ये बात तो थी कि ज़रूर जब आगे कभी मौका मिला तो ज़रूर साथ में काम करेंगे, और वो हुआ। But he said मैं इसको विलन बना रहा हूँ, और we got to spend some time together after a long time, because when you're in hostel, you're a day scholar, you spend a lot of time. But I think that was a very good way. Another friend of our, Karan Razdan, who was also our class fellow, who is also in the film, the Nina Gupta, we had great time together during the shooting of this film. Absolutely. We came closer if there was a possibility of doing that. यस, बहुत मज़ा आया था शूटिंग के दौरान, और साथ में एज अनुपम सेठ बहुत अच्छा टाइम बीता है, शूटिंग के वक्त भी और शूटिंग के बाद भी। Who has come here as friend, whether it's Vivek or whether it is everybody else. जावेद साहब, आप आके आपका तो बोलना बनता है। जावेद साहब, कुछ- please. नहीं सर, नहीं कागज के ऊपर आप ही देखिए, हमने से किसी ने कागज के ऊपर बात नहीं की, हमने सतीश के ऊपर बात की। मगर सतीश के पैशन था कागज, आप आके कागज के बारे में क्यों कागज इम्पोर्टेंट है, बिकॉज बिकेगा तो वही। मैं तो कई घंटे बोल सकता हूँ उसके बारे में, लेकिन चलिए थोड़ी जो एक दो चार बातें याद आ रही। मैंने सतीश को पहली दफ़ा पृथ्वी थिएटर में एक प्ले गिधाड़े करते देखा था। मैं जानता भी नहीं था कौन है। तो जब वो प्ले ख़त्म हुआ तो मैं बाहर निकला, तो वहीं आपके एनएसडी के दो चार लड़के खड़े थे। कौन था मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो मैंने उससे पूछा कि ये एक्टर कौन है। देखिए, दोस्त से बेहतर दुश्मन तो हो ही नहीं सकता ना कोई। तो उन्होंने, वो सतीश के दोस्त थे, कहने साहब ये शौकिया एक्टिंग करता है थिएटर में, वरना वो तो किसी फैक्ट्री में काम करता है। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। मैंने कहा इतना टैलेंटेड आदमी यार, हम सोचते कि इसे काम वाम दे, कुछ फिल्मों में ले, तो ये तो करते ही नहीं है। चले आए भाई। उसके कई साल बाद मेरी उससे दोबारा मुलाकात हुई। तो मैंने उससे कहा कि आप क्यों फैक्ट्री में काम करते हैं, आप क्यों एक्टिंग पूरी नहीं। तो कहना कौन सी फैक्ट्री में काम करता हूँ साहब, ये किसने आपको बोला। तो मैंने कहा कि भाई फलां आप, अरे कहने वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने कहा इसीलिए कहा होगा शायद। तो उसके बाद हम सागर में एक रोल हमने उसे, मेरे ख्याल से शायद वो पहली पिक्चर थी, उसके बाद जाने भी दो यारों के बाद, तो रमेश सिप्पी साहब से मैंने मिलवाया। मैंने कहा बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो रमेश सिप्पी ने कहा ऐसा कीजिए, अपना कुछ काम मुझे दिखा दीजिए। तो कहने सर वो मैंने एक फिल्म में काम किया, जाने भी दो यारो, तो मैं आपको वो कैसेट दे दूँगा। मैंने ठीक है। बाहर आए, मैंने कहा ये बेवकूफ़ी कभी मत कर देना कि वो दिखा देना, उसमें बहुत सारे अच्छे एक्टर हैं, क्या पता वो किसी और को ले ले। तुम बोलना कि मुझे सर कैसेट मिल ही नहीं रहा। तो अल्टीमेटली खैर उनको उस फिल्म में ले लिया गया। उसके बाद हमारी बहुत गहरी एसोसिएशन रही। फिर शेखर का जब वो चीफ असिस्टेंट था तब भी था। फिर जब उसने पिक्चरें बनाई जो मैंने लिखी थी, उसने अच्छा डायरेक्शन दिया था, मैंने ख़राब स्क्रिप्ट लिखी थी, इसलिए गड़बड़ हो गई पिक्चर। लेकिन आपको एक बात कहूँ कि ज़िंदगी जैसे जैसे तेज़ चलना शुरू हुई तो पहले लोगों ने बेकार बातें सोचना छोड़ दिया, फिर और तेज़ हुई तो फिर बहुत सारी जो जज्बाती बातें होती हैं वो भी करना छोड़ दी। वक्त ही नहीं है। अब आज दुनिया वहाँ है जहाँ सिर्फ जिससे फ़ायदा है वो बात, जिससे फ़ायदा है वो काम, जिससे फ़ायदा है वो आदमी, बाकी सब बेकार। मगर ये कमबख्त कैसा आदमी है। कोई दिन नहीं होता जो मुझे याद ना है, कोई दिन नहीं होता। और ये मेरी खूबी नहीं है। अगर मेरी खूबी होती तो मुझे बहुत सारे लोग याद आते। ये उसकी खूबी है। सिंसियरिटी, मोहब्बत, अनकंडीशनल लव जो दे सके एक आदमी, वो आदमी जो आप दुखी बैठे हो, परेशान बैठे हो, वो आ जाए तो आप दुनिया के सारे दुख भूल जाएंगे। वरना सिंसियर लोग आमतौर से बड़े बोरिंग भी होते हैं, मगर वो दिलचस्प आदमी, वो आपके अंदर कहीं भी छुपी हुई खुशी जो है तो ढूंढ के निकाल के ले आता था। कैसा उसमें पैशन, कैसी दोस्ती, कैसी सिंसियरिटी, कैसा सेंस ऑफ ह्यूमर। बहुत रेयर आदमी था वो। और सही बात है कि वो लोग जो उसे करीब से जानते थे, मेरे लिए तो छोटा भाई था, दोस्ती वोस्ती तो क्या, ही वॉज अ फैमिली मेम्बर फॉर मी। तो वो याद तो हमेशा आएगा। और सिर्फ ये कि हम उसे याद कर लें ये काफ़ी नहीं है।
उसके इतने सारे जो गुण हैं, उनमें से एक गुण भी अगर हम अपने साथ हमेशा रखें तो ये होगा ट्रिब्यूट उसको। हम भी कुछ किसी से उतने सिंसियर हों, हम में भी वो सेंस ऑफ ह्यूमर हो कि हम किसी दुखी आदमी को मुस्कुराने के मजबूर कर दें, हंसा दें। जहाँ वो जाता, मतलब वो महफिल में जब वो एंटर होता तो 10 आदमी बैठे हैं, सतीश कौशिक आया तो एनर्जी लेवल चेंज हो जाता था, कोई शक ही नहीं इसमें। यानी ये कोई मोहब्बत से मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक रियलिटी है। ही वॉज द रेयर मैन, और उसके जाने का मुझे तो बहुत दुख है। मैं तो यकीन नहीं रखता हूँ कि मौत के बाद भी कुछ होता है। मैं तो एथीस्ट हूँ, नास्तिक हूँ, तो मुझे बहुत गम है, इसलिए कि मुझे मालूम है कि वो नहीं है। लेकिन उसकी यादें हमारे साथ हैं, उसकी खूबियों की इज्जत हमें, और बस यही एक ट्रिब्यूट हम उसे दे सकते हैं। बाकी सब बातें हैं कि उसकी कोई खूबी अपने में पैदा कर लें। थैंक यू। सोहनलाल कंवर जी, अच्छा स्ट्रगलिंग एक्टर था। हमारे पास कोई फोटो में ऐसी होती नहीं थी कि जो राकेश श्रेष्ठा ने खींची हो या गौतम राजा दक्ष ने खींची हो। हमारे पास तो थिएटर की फोटोग्राफ, बुरी सी फोटोग्राफ्स होती थी नाटक की, तो मैं वो यहाँ रख के जाता था। अच्छा उन दिनों मेरे बाल थे तो स्याही यहाँ लगाते थे ना, तो बारिश पड़ रही थी तो मेरा पूरा चेहरा नीला हो गया था स्याही लगा के। तो पहले तो रिसेप्शनिस्ट कहा मुँह धो के जाओ सोहनलाल कंवर जी राम केलकर साहब के साथ बैठे थे, तो उन्होंने कहा भी कुछ नाटक वाटक किया है, कुछ प्ले फोटो दिखाई है, तो मैंने अपनी फोटोग्राफ्स 10-15 फोटोग्राफ अपनी उनको दे दी नाटक की। तो मेरी फोटोग्राफ देख के राम केलकर जी कह रहे हैं ਤੁਹਾਡੀ किन्ना कमाल है इत्ते कमाल है, वो देखो इत्ते किन्ना जबरदस्त एक्सप्रेशन है इस फोटो च भी, इस फोटो च। मुझे लगा यहाँ से तो मेन रोल मिला ही मिला। थोड़ी देर बाद वो सोहनलाल जी कहते तू तो ठीक है, तेरे पीछे कौन खड़ा है? मैंने कहा जी ये मर गया लास्ट मंथ, वो आनंद देसाई था। तो ये दोस्ती में ही होती है जो इस तरह की बातें हम लोग कर सकते हैं। एंड ये सतीश भी अपने किस्से सारे इस तरह हमेशा बोलता था कि देखो मैं लुक्स के डिपार्टमेंट में तो बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं सिर्फ ये साला ये इंटेलेक्ट नहीं है मुझ में। तो आपने कहा ना जो जिस भी महफिल में जाता था, या इट्स आई थिंक वी कैन गो ऑन एंड ऑन फॉर years together to talk about him, but Kagaz is very important because this was his really very passionate project. I don't know how to say that, how to explain, translate that into it, because I've never seen him, I've done so many films with him, I've never seen him so passionate about a project. He said नहीं तू देख इसका अभी एक कानून आ गया. There is another poster जिस पे लिखा था Article 19 versus Article 21, which has happened now. So yes, sorry, I am doing your job, but this is one place I will be doing my job. धड़कन को कैसे पता है कि दिल से कैसे जो रिश्ता है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट. मैं अभी भी अपने ड्राइवर को बोलता हूँ जरा सतीश के ऑफिस ले ले, अभी भी जब उस तरफ से जाता हूँ. और अनफॉर्चुनेटली मेरी सारी डबिंग्स जो हैं, सारा जो पोस्ट प्रोडक्शन काम है उसकी बिल्डिंग के सामने ही चलता है. इट्स डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट टू, इट्स लाइक एवरी मॉर्निंग आई used to call him up every day. So it's difficult to, there is a emptiness, एक खालीपना है जो कभी नहीं भरने वाला. इस हकीकत के साथ जीना है, वो जीने की मजबूरी है. मतलब sorry Shashi, I know that your loss is much bigger and much deeper because you lived with him, but I knew him many years more than I knew you. And he was like a bad habit. You can get rid of good habits, but you can't get rid of bad habits. I wish I was a writer, I could describe it, but it's very difficult to describe. कि क्या यादें हैं, क्या यादें नहीं हैं. हर चीज़ में यादें हैं, हर चीज़ में. वो आनंद फिल्म देखी थी आपने? उसमें राजेश खन्ना, उसको तो पता था कि क्या होने वाला उसके साथ. इनको तो पता है, but he was very happy. He was a happy man. He spread happiness. Yeah. जो आज मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ घर पे, वैसा ही रहने दो मुझे. Definitely we should be there. मैंने कहा सतीश मैं तेरी ये फिल्म क्यों करूँ? पैसे तू कम दे रहा है, मैं क्यों करूँ? कहता पोस्टर पे तेरा फोटो मेरे से बड़ा होगा. और बात सही है. ये तो आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ. मैंने कहा तेरे से बड़ा तो मेरा वैसे ही होता है. कहता नहीं इसमें और बड़ा होगा. So I think he said कर ले. फिर Shashi, thank you for sending me the rest of the money to every cast member. She did that.
every cast member, every crew member, hats off to you for sending money to everybody. Thank you. नहीं, मेरे को उससे एक फिल्म में, उन्होंने अंग्रेज़ी फिल्म में काम किया था, ब्रिक लेन में, मुझे उससे जेलसी हुई थी बहुत। तो ब्रिक लेन करके एक फिल्म थी जिसके हम दोनों ने ऑडिशन दिया था, मैंने भी दिया था, और चूंकि मैं उससे पहले बेंड इट लाइक बेकम कर चुका था, एक और अंग्रेज़ी पिक्चर कर चुका था, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि ये रोल भी मुझे मिलेगा, और वो उसको चला गया। तो मुझे दिलासा देने के लिए उसने क्या बोला, कहता तू टेंशन मत ले, उनको एक अगली आदमी चाहिए था। दोस्त को अच्छा महसूस कराने के लिए वो कुछ भी बोल सकता था। आई थिंक ब्रिक लेन वॉज हिज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज। बहुत सारे लोगों ने शायद देखी नहीं होगी, बट अदरवाइज जो उनको रोल मिला उसको उन्होंने बड़ी बखूबी से निभाया। आप बता दीजिए कि ये रोल कोई और कर सकता है? मैं भी नहीं कर सकता, मतलब मैं भी नहीं क्या कर सकता, मतलब नहीं कर सकता कोई, चाहे कैलेंडर का रोल हो, चाहे डेविड की फिल्मों का रोल हो, जितने भी रोल उन्होंने किए वो वही कर सकते थे। एंड ही यूज्ड टू ब्रिंग इन एन एलिमेंट ऑफ राइटर ऑल्सो इन हिम, ही वाज अ ग्रेट राइटर ऑल्सो। हमारी फिल्म भी इसी टॉपिक पे है और यही दर्शाती है कि आज के टाइम में सोशल मीडिया कितना पावरफुल हो गया है, हम लोग कितने जागरूक हो गए हैं हर चीज़ को लेकर। अभी अगर आप चेक करेंगे हर दिन सोशल मीडिया पे किसी ना किसी, जैसे आपने कहा ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले हुए, तो उनके वीडियोस ऑलरेडी आने लग जाते हैं, या फिर लोग कितनी बार ट्वीट करते हैं कि ये रोड पे गलत हो रहा है। तो धीरे धीरे जो आवाज़ उठ रही है वही इस फिल्म में दिखाया गया है कि हम लोग कैसे, हम लोग जब आवाज़ उठाएंगे तभी हमारे हित में या लोगों के हित में बातें होंगी और उनका फ़ायदा होगा। तो यही हमारी फिल्म का भी टॉपिक है। उनको नहीं, इस फिल्म की दरकार ऐसी थी कि बाप बेटे की कहानी थी। हमने क्या बिगाड़ा भैया? नहीं, आई थिंक ही वांटेड डिफरेंट एक्टर्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ए रोल। वो रोल पंकज ने कितना अच्छा निभाया था, और ये हमने बड़ा अच्छा निभाया है अपनी। हाँ, ये इट इज़ नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ दैट फिल्म। उसमें वो आदमी जो है वो उसको मृत घोषित कर दिया जाता है और वो पूरी ज़िंदगी ये कहानी अलग है। तो बट फिर भी मुझे मज़ा आया आपके सवाल का जवाब देने का।